तभी उस काली परछाई ने उन दोनों को पकड़ा और घसीटते हुए पेड़ों के घने अंधेरे में ले जाने लगी। जाते जाते रास्ते से अजीब तरीके से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। रात के ठीक 1:15 हुए थे। ये कहानी है कालीखेड़ा नाम के एक छोटे से गांव की, जहां रात होते ही गांव के सभी घरों के दरवाजे लोग बंद कर देते थे। गांव के लोग कहते हैं कि जंगल के पास कई साल पुराना बरगद का पेड़ है, जहां रात के 12 बजे एक औरत की काली परछाई घूमती रहती है। उसी गांव के एक कोने में बसा एक मिट्टी का घर था, जिसमें अर्जुन अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक रात की बात है, जब दोनों अपने घर में बैठकर बातें कर रहे थे। अर्जुन, सुना है अपने गांव के पास जो जंगल है वहाँ कई साल पुराना बरगद का पेड़ है। लोग कहते हैं कि अमावस की रात उस बरगद के पेड़ के पास रात के 12 बजे किसी औरत की काली परछाई घूमती रहती है। क्या ये बात सही है? और हाँ, आज तो अमावस की रात है। अर्जुन, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मीना, सुना तो मैंने भी है कि हर अमावस की रात को ठीक 12 बजे उस बरगद के पेड़ के पास किसी औरत की काली परछाई घूमती है। पिछले अमावस को अपने गांव के जो रामलाल काका है, उनको वो काली परछाई उस बरगद के पेड़ के पास घूमती हुई दिखाई दी थी। तभी अचानक उन दोनों को दरवाजे के बाहर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। भैया, दरवाजा खोलो। मैं रोहित हूँ, आपका छोटा भाई। जल्दी दरवाजा खोलो। आवाज सुनते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अर्जुन को ऐसा लग रहा था कि ये आवाज तो जानी पहचानी है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी दरवाजे के पास जाने की। अर्जुन, ये किसकी आवाज है? रात के 9 बज रहे हैं और इस समय गांव का कौन इंसान हमारे घर के दरवाजे से आपको आवाज दे रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम दरवाजा मत खोलो अर्जुन, आज अमावस की रात है। कहीं वो बरगद के पेड़ की काली परछाई तो नहीं है दरवाजे के बाहर? नहीं मीना, ये तो एक जवान लड़के की आवाज लग रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरे छोटे भाई रोहित की आवाज है। मीना, दरवाजे के बाहर रोहित तो नहीं है? तुम रुको, मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। नहीं अर्जुन, तुम्हें मेरी कसम, दरवाजा मत खोलो। तुम्हारा छोटा भाई रात को इस वक्त कैसे आ सकता है? रोहित तो शहर में है। नहीं अर्जुन, ये कोई छलावा है जो आपके भाई की आवाज में आपसे दरवाजा खोलने को कह रहा है। दरवाजे के बाहर सच में अर्जुन का भाई रोहित और उसका दोस्त आकाश खड़ा था। वो दोनों शहर से कालीखेड़ा गांव घूमने आए थे। रोहित ने फिर से दरवाजे से आवाज लगाई। मीना भाभी, अर्जुन भैया, जल्दी दरवाजा खोलो। क्या आप लोग घर में नहीं हो क्या? मैं शहर से आया हूँ। अरे यार रोहित, तुमने तुम्हारे भाई को इतनी आवाजें लगाई, लेकिन फिर भी तुम्हारा भाई दरवाजा नहीं खोल रहा है। घर के अंदर तुम्हारा भाई और भाभी है भी या नहीं? वो दोनों गहरी नींद में सो तो नहीं गए? घर के अंदर मीना और अर्जुन दरवाजे के पास खड़े थे, लेकिन अर्जुन की हिम्मत दरवाजा खोलने की नहीं हो रही थी। रोहित के भैया, मैं आकाश, रोहित का दोस्त। हम लोग शहर से आए हैं, जल्दी दरवाजा खोलो। देखा अर्जुन, मैंने कहा था ना कि ये उसी बरगद के पेड़ की काली परछाई की आवाज है। तुम कह रहे थे कि ये आवाज आपके छोटे भाई रोहित के जैसी लग रही है, लेकिन बाहर से अब दूसरी आवाज आई। मीना, अगर हमने दरवाजा नहीं खोला और बाहर सच में मेरा भाई रोहित हुआ तो? नहीं, अब बहुत हुआ। मैं अब डरने वाला नहीं हूं। मैं अभी दरवाजा खोलता हूं। अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और दरवाजा खोला। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा खोला तो देखा कि सच में दरवाजे के बाहर उसका छोटा भाई रोहित अपने दोस्त आकाश के साथ खड़ा था। ये देख के अर्जुन के चेहरे की चमक ही गायब हो जाती है। अरे रोहित, तुम यहाँ? और इस वक्त? तुम तो शहर में थे ना? तो तुम इतनी रात के 9 बजे तुम यहाँ कैसे और किस लिए आए हो? अरे भैया, घर के बाहर ही रोक के रखोगे? हम दोनों को घर के अंदर तो आने दीजिए। बाद में बताता हूँ कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हाँ रोहित, आओ ना, घर के अंदर आ जाओ, बाद में बात करते हैं। सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं। अर्जुन और मीना के चेहरे से डर साफ झलक रहा था।
अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को, वो भी इस अमावस की रात को, उसका छोटा भाई रोहित इस गांव में किस लिए आया है। अब बताओ रोहित, तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? अगर तुम्हें आना ही था तो तुम कल भी आ सकते थे। इतना भी क्या अर्जेंट काम पड़ गया था तुम्हें, जो तुम इतनी रात को इस गांव में आए हो? भैया, हम लोग ये हमारा गांव घूमने आए हैं। ये मेरा दोस्त आकाश है, ये मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ाई करता है। इसने बोला कि तुम्हारा गांव कैसा है, मुझे तुम्हारे गांव में घूमने कब ले जाओगे, इसीलिए मैं और आकाश यहाँ आए हैं। भैया, रोहित ने कुछ दिन पहले मुझे बोला था कि इस कालीखेड़ा गांव में जो जंगल है उसके पास जो बरसों पुराना एक बरगद का पेड़ है, वही बरगद का पेड़ देखने मैं रोहित के साथ इस गांव आया हूँ। क्या तुम लोग क्या पागल हो गए हो? बरगद का पेड़, वो भी उस डरावने जंगल का? नहीं, तुम लोग कल ही पहली बस पकड़ना और शहर लौट जाना। हाँ रोहित, तुम्हारे भैया सही कह रहे हैं। तुमको पता नहीं कि कई दिनों से उस बरगद के पेड़ के पास अमावस की रात को एक औरत की काली परछाई घूमती रहती है, और आज तो अमावस की रात है। भाभी, ये तो और भी अच्छा हो गया। आज अमावस की रात है, हमें भी तो पता चले कि उस बरगद के पेड़ के पास कौन सी औरत की काली परछाई घूमती रहती है। हम दोनों अभी उस जंगल के बरगद के पेड़ के पास जाएंगे। रोहित, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? इस गांव का कोई भी इंसान अमावस की रात को उस बरगद के पेड़ के पास नहीं जाता। अगर कोई उस बरगद के पेड़ के पास गया तो वो कभी जिंदा वापस घर नहीं लौटता। रोहित के भैया, आप लोग भी क्या इस अंधविश्वास पर यकीन कर रहे हो? ये एक झूठ है, ऐसा नहीं होता। आप गांव के लोग किस दुनिया में जी रहे हो? ये काली परछाई कुछ नहीं होती। ये 2026 चल रहा है और इस समय ऐसी बातें करना मतलब विज्ञान को झूठा कहना होगा। बेटा, तुम शहरी लोगों की यही तो बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानते। सुनो रोहित, मैंने तुमको बोला ना कि तुम उस बरगद के पेड़ के पास मत जाओ। बस बात खत्म। अब कोई भी वहां जाने की बात नहीं करेगा। तुम दोनों शहर से आते आते थक गए होंगे। तुम दोनों हाथ मुंह धो लो। तब तक तुम्हारी भाभी तुम दोनों के लिए खाना लगाती है। खाना खा के तुम दोनों सो जाना, रात भी बहुत हो चुकी है। थोड़ी देर बाद सब लोग खाना खा के सो जाते हैं। एक तरफ अर्जुन और उसकी पत्नी मीना सोए हुए थे और दूसरी तरफ रोहित और उसका दोस्त आकाश सोए हुए थे। लेकिन रोहित और आकाश को नींद नहीं आ रही थी। उन दोनों को तो उस जंगल के पास जो बरगद का पेड़ है वहां जाना था। तभी सोते सोते रोहित का दोस्त आकाश रोहित से कहता है, अरे यार रोहित, अब क्या करें? तुम्हारे भाई ने तो हमको उस बरगद के पेड़ के पास जाने को मना कर दिया। अब हम वहां कैसे जाएंगे? आकाश, तुम टेंशन मत लो, हम अभी उस बरगद के पेड़ के पास जाते हैं। लेकिन कैसे? सामने ही तुम्हारा भाई और तुम्हारी भाभी सोई हुई हैं, तो हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? आकाश, अभी हम उस बरगद के पेड़ के पास चलते हैं, तुम बस मेरे पीछे पीछे आना। मेरे पास जो पुरानी टॉर्च है मैं वो अपने साथ ले लेता हूँ ताकि हमें आगे का रास्ता दिखाई दे। इतना बोल के रोहित और आकाश धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन और मीना गहरी नींद में सोए हुए थे। जैसे ही रोहित और आकाश घर के दरवाजे से बाहर निकले, रोहित के हाथ में एक पुरानी टॉर्च थी जिसकी रोशनी भी बहुत कम पड़ रही थी। अरे यार आकाश, घर के बाहर तो बहुत ही घना अंधेरा है। क्या हमको इस अमावस की रात को सच में उस बरगद के पेड़ के पास जाना चाहिए? क्या अर्जुन भैया सही कह रहे थे कि उस बरगद के पेड़ के पास सच में किसी औरत की काली परछाई है? क्या हमें वहां जाना चाहिए? अरे यार रोहित, तुम भी तुम्हारे भाई की बातों पर भरोसा कर रहे हो। यह अंधविश्वास है, वहां कोई काली परछाई नहीं है। अगर हमें इस वक्त किसी ने घर के बाहर देखा तो हमारा वहां जाने का प्लान खराब हो जाएगा। अब जल्दी चलो। दोनों उस जंगल के रास्ते से उस बरगद के पेड़ के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रात के 11 बज रहे थे। कालीखेड़ा गांव के उस सुनसान रास्ते से दोनों निकल चुके थे। जाते जाते उन दोनों को लग रहा था कि उनका कोई पीछा कर रहा है। तभी अचानक गांव के एक घर के सामने से उन दोनों को एक आवाज सुनाई दी। अरे ओ लड़को, तुम दोनों उस जंगल के रास्ते पर कहाँ जा रहे हो? ये आवाज सुनते ही दोनों रुक जाते हैं। जब दोनों पीछे पलटकर देखते हैं
तो उन्हें दूर एक इंसान उनकी तरफ आते हुए दिखाई देता है। जब वो इंसान उनके नजदीक आता है तो वो कोई और नहीं, उसी गांव का रामलाल काका थे, जिसे कुछ दिन पहले उस बरगद के पेड़ के पास उस औरत की काली परछाई दिखाई दी थी। अरे रोहित, तुम तो पढ़ाई करने शहर गए थे, तो तुम शहर से कब आए? और ये तुम्हारे साथ कौन है? और तुम दोनों ये हाथ में टॉर्च लेके उस जंगल की तरफ, जो बरगद का पेड़ है, उस रास्ते से कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि उस रास्ते से अमावस की इस रात को कोई इंसान नहीं जाता? रामलाल काका, मैं आज ही शहर से आया हूँ और ये मेरा दोस्त है आकाश। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। अच्छा, तुम शहर से आज ही आए हो, इसीलिए तुम्हें पता नहीं कि इस रास्ते से रात को, वो भी अमावस की रात को 12 बजे कोई नहीं जाता। बेटा रोहित, तुम दोनों अभी इसी वक्त जल्दी अपने घर लौट जाओ। आज अमावस की रात है और अब 11:30 हो चुके हैं। थोड़ी ही देर में 12 बज जाएंगे। उसके बाद तुमको पता नहीं कि इस गांव के पास क्या क्या होता है। रामलाल काका, आप भी इन बातों पर विश्वास करते हो? ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। और ये क्या, सभी गांव के लोग इस बात से डर के रात को बाहर नहीं निकलते? बेटा रोहित, तुम इस गांव में नए हो। ये गांव पहले जैसा नहीं रहा। इस गांव में अब उस बरगद के पेड़ की औरत का काला साया पड़ चुका है। इसीलिए मैं तुम लोगों को कह रहा हूं कि तुम लोग उस तरफ मत जाओ। अरे यार रोहित, तुम भी इन काका की बातों में आ रहे हो। हमें देर हो रही है और थोड़ी देर बाद 12 बजने ही वाले हैं। हमको तो पता चले कि उस बरगद के पेड़ के पास अमावस की रात ठीक 12 बजे किस औरत की काली परछाई घूमती रहती है। अब चलो जल्दी। रामलाल काका के इतना समझाने पर भी रोहित और उसका दोस्त आकाश उस बरगद के पेड़ की ओर निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद भयानक जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है। दोनों हिम्मत से उस खौफनाक जंगल के रास्ते से उस बरगद के पेड़ की ओर जा रहे थे। जाते जाते उन दोनों को रास्ते से भयानक डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो दोनों थोड़े ही आगे गए कि उनको सामने ही एक बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखाई दिया। वो दोनों रुक जाते हैं। आकाश, वो देखो, वही है वो कई साल पुराना बरगद का पेड़ जिसकी बातें भैया कह रहे थे कि इसी बरगद के पेड़ के पास किसी औरत की काली परछाई घूमती रहती है। लेकिन मुझे तो यहाँ कोई भी परछाई नहीं दिखाई दे रही है। अरे यार रोहित, तुम्हारे भाई ने हमसे मजाक किया होगा। यहाँ तो ना काली परछाई है ना ही वो औरत। अगर होती तो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही है? लेकिन आकाश, क्या उस बरगद के पेड़ के पास जाना सही रहेगा? क्या हमें घर वापस चलना चाहिए? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। भैया ने भी कहा और रामलाल काका ने भी यही कहा था कि इस बरगद के पेड़ के पास एक औरत की काली परछाई घूमती रहती है। अरे यार रोहित, तुम तो एक खुददार और निडर लड़के थे, तो तुम्हें ये क्या हो गया है? जैसे ही हम इस गांव में आए तुम तो डरपोक बन गए हो। कुछ नहीं होगा, चलो जल्दी उस बरगद के पेड़ के पास जाके तो देखते हैं कि वहां क्या है। दोनों ने हिम्मत की और उस बरगद के पेड़ की ओर जाने लगे। जैसे ही वो दोनों उस पुराने बरगद के पास गए, तभी अचानक वहां की हवाओं में अजीब सी खुशबू आने लगी, जैसे किसी औरत ने फूलों की माला पहनी हो और उन फूलों से वो खुशबू आ रही हो। आकाश, तुम्हें यहाँ फूलों की खुशबू आ रही है क्या? हाँ रोहित, फूलों की खुशबू तो मुझे भी आ रही है। अरे भाई रोहित, ये जंगल है, यहाँ कई तरह के फूलों के पौधे होते हैं, खुशबू तो आएगी ही। तुम भी डर रहे हो और मुझे भी डरा रहे हो। आकाश, अब हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चलो आकाश, अब हम घर वापस चलते हैं। अरे ये क्या बोल रहा है तू रोहित? अब तो 12 बजने में 5 ही मिनट बाकी है। 12 तो बजने दो। यहाँ सच में कोई औरत है कि नहीं? गांव के लोग कहते हैं कि अमावस की रात को ठीक 12 बजे इस बरगद के पेड़ के पास किसी औरत की काली परछाई घूमती रहती है। आज तो देख कर ही जाएंगे कि सच में यहाँ किस औरत की काली परछाई है। तभी अचानक बरगद के पेड़ से किसी औरत के हंसने की आवाज आने लगती है। आवाज सुनते ही दोनों डर के मारे पीछे हट जाते हैं। तभी पेड़ से एक औरत की आवाज आई। अच्छा हुआ शहर के लड़कों, तुम दोनों मेरे पास आ गए। मुझे बरसों से तुम्हारे जैसे जवान लड़कों की ही जरूरत थी।
तुम दोनों के खून से मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। अब यहाँ से तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। इस जंगल में मेरी हुकूमत चलती है और आज तो अमावस की रात भी है। आकाश, जल्दी यहाँ से भागो। इस बरगद के पास सच में औरत की आत्मा है। अर्जुन भैया ने मुझे इतना समझाया, लेकिन मैं उनकी बात समझ नहीं पाया। जैसे ही दोनों भागने ही वाले थे कि उनके सामने ही वो काली परछाई वाली औरत आ जाती है। ये देख के दोनों उल्टे पांव रास्ते से भागने लगते हैं, लेकिन जैसे ही दोनों रास्ते से भागने लगे तो उनके पीछे भी वो औरत थी और आगे भी। दोनों तरफ से उस काली परछाई वाली औरत ने उन दोनों का रास्ता रोक लिया। अब रोहित और आकाश बुरी तरह वहां फंस चुके थे। वो आगे भी नहीं जा सकते थे और ना ही पीछे। अरे ओ शहरी लड़कों, अब तुम मेरी कैद से भाग नहीं सकते। तुम दोनों ना आगे जा सकते हो ना पीछे। अब तुम दोनों को मुझसे कौन बचा सकता है? हमें जाने दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो इस गांव में रहते भी नहीं हैं। हम तो शहर से आए हैं। हमें माफ कर दो। हम अब कभी इस बरगद के पेड़ के पास नहीं आएंगे। नहीं, मैं तुम दोनों को क्यों छोड़ दूं? मुझे बहुत दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला। बहुत दिनों से मैं भूखी थी। अब तुम दोनों से मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। तभी उस काली परछाई ने उन दोनों को पकड़ा और घसीटते हुए पेड़ों के घने अंधेरे में ले जाने लगी। वो काली परछाई वाली औरत रोहित और आकाश को लेकर कहीं अंधेरे में ओझल हो गई। दूसरी तरफ रामलाल अर्जुन के दरवाजे के पास आया और दरवाजा खटखटाने लगा। जैसे ही बाहर से रामलाल काका की आवाज सुनी, अर्जुन और मीना नींद से उठ जाते हैं। जब वो दोनों उठे तो वहां रोहित और उसका दोस्त आकाश नहीं थे। ये देख के अर्जुन घबरा जाता है। अर्जुन, अरे ओ मीना, जल्दी दरवाजा खोलो। अगर थोड़ी भी देर हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। अर्जुन, रोहित और उसका दोस्त कहाँ गए? यहाँ तो वो दोनों नहीं है। कहीं वो दोनों उस बरगद के पेड़ के पास तो नहीं चले गए? मीना, तुम सही कह रही हो। शायद वो दोनों उसी बरगद के पेड़ के पास गए होंगे। ये बातें हम बाद में करते हैं। शायद दरवाजे पर कोई है। चलो देखते हैं बाहर कौन है। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा खोला तो दरवाजे के बाहर रामलाल काका दिखाई दिए। वो बहुत ही डरे हुए थे और उनके शरीर से पसीना निकल रहा था। रामलाल काका, आप इस वक्त मेरे घर में? क्यों, क्या हुआ? इतनी रात को, वो भी रात के 1 बजे, आप मेरे घर क्यों आए हो? अर्जुन, अनर्थ हो गया। तुम्हारा भाई और जो उसके साथ आया हुआ शहरी दोस्त है, वो दोनों उसी पुराने बरगद के पेड़ की ओर गए हैं। मैंने तुम्हारे भाई को बहुत समझाया, लेकिन तुम्हारा भाई रोहित और उसके दोस्त ने मेरी बात नहीं मानी और वो उस रास्ते से आगे चले गए। ये क्या बोल रहे हो रामलाल काका आप? अगर वो दोनों उस बरगद के पेड़ के पास गए हैं तो आज उनके साथ कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। मैंने रोहित को 10 बार समझाया था कि उस बरगद के पेड़ के पास मत जाना, तो भी वो दोनों उस बरगद के पेड़ के पास गए। अब क्या होगा रामलाल काका? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अर्जुन, अभी भी देर नहीं हुई है। हम अब भी उन दोनों को बचा सकते हैं। हमें जल्दी उस बरगद के पेड़ के पास जाना होगा, इससे पहले कि वो काली परछाई उन दोनों को कुछ करे। और हाँ, हमें हमारे हाथ में मशाल लेनी होगी, क्योंकि वो काली परछाई सिर्फ आग से ही डरती है। तभी रामलाल काका और अर्जुन दोनों ने अपने हाथों में जलती हुई मशाल ली और उस बरगद के पेड़ की ओर निकल पड़े। जाते जाते रास्ते से अजीब तरीके से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। रात के ठीक 1:15 हुए थे। दोनों हाथों में मशाल लिए उस जंगल के पास जो बरगद का पेड़ है, उस रास्ते से जा रहे थे। कुछ ही देर बाद दोनों उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। जब दोनों वहां गए तो उन दोनों को उस बरगद के पेड़ के पास न रोहित दिखा, न ही उसका दोस्त आकाश। रामलाल काका, यहाँ तो कोई नहीं है, ना रोहित ना उसका दोस्त। कहीं उन दोनों को उस औरत ने कुछ कर तो नहीं दिया होगा? बेटा, अगर यहाँ कोई नहीं है तो हम थोड़ा और आगे जाके देखते हैं। हो सकता है रोहित और उसका दोस्त सामने चले गए हों। इतना बोल के दोनों मशाल लिए आगे जाने लगते हैं।
उस सुनसान अंधेरे जंगल में दोनों रोहित और उसके दोस्त को ढूंढने जंगल में पागलों की तरह मशाल लेके घूम रहे थे, लेकिन वो दोनों कहीं नहीं दिख रहे थे। अचानक सामने ही एक पेड़ के नीचे उनको रोहित और उसका दोस्त बेहोशी की हालत में दिखाई दिए। रोहित, उठ जा मेरे भाई, क्या हुआ तुमको? अरे ओ आकाश, उठ जाओ, उठ जा मेरे भाई रोहित, देख हम तुम दोनों को लेने आए हैं। अचानक दोनों की आंखें खुल जाती हैं। वो दोनों उठ के खड़े हो जाते हैं। जब उन दोनों ने रामलाल काका और अर्जुन को सामने देखा, तब उनके मन को शांति मिली। अर्जुन भैया, रामलाल काका, हम दोनों को माफ कर दीजिए। हमने आप लोगों की बात नहीं सुनी। आप दोनों सच कहते थे, उस बरगद के पेड़ के पास सच में एक औरत की काली परछाई है। मैंने तुम दोनों को इतना समझाया कि उस बरगद के पेड़ के पास मत जाओ, तो भी तुम बिना पूछे, हमें बिना बताए छुपके से यहाँ इस भयानक जंगल में आ गए। अब ये बातें करने का कोई मतलब नहीं है अर्जुन। हमें इस जंगल से जल्दी घर की ओर निकलना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम इन दोनों को बचाने आए और हम खुद ही इस जंगल में कैद हो जाएं। इसीलिए हमें जल्दी वो काली परछाई वाली औरत आने से पहले यहां से निकलना होगा। सभी लोग उस जंगल से अपने घर की ओर निकलने लगते हैं। रोहित और उसके दोस्त की किस्मत अच्छी थी कि वो उस अमावस की रात को इस जंगल से जिंदा घर वापस लौट रहे थे। तब से उस जंगल के बरगद के पेड़ के पास अमावस की रात को गांव का कोई भी इंसान भूल कर भी नहीं जाता। इसीलिए कहते हैं, बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। भले ही वो अनपढ़ हों और हम पढ़े लिखे, लेकिन कभी कभी अनपढ़ लोग पढ़े लिखे इंसानों को समझदारी की बातें सिखाती है।